और नए इंपॉर्टेंट क्लास में जिन बच्चों का कल पेपर है या और किसी यूनिवर्सिटी के आप हैं, जब भी आपका पेपर अगर 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है भाई, तो हम देखो भैया यहां पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो लगभग पेपर में आ ही जाते हैं। इन सारे क्वेश्चंस का वन शॉट मेरी पूरी कोशिश है कि आज शाम को मतलब 8 बजे 9 बजे, क्योंकि भाई समय लगता है लिखने में, रिसर्च करने में, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप तक कंटेंट हम दे दें भाई। ठीक, दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्योर बीएससी का कंटेंट है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं भाई। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, लगभग पेपर में आता ही है भैया। ठीक है, तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को तैयार करना शुरू करिए। हमने इसमें से काफी कुछ पढ़ा रखा है, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, तो उन वीडियोस को आप देखिए, तब तक हम वन शॉट को लेकर आ जाएंगे भाई। ठीक है, जैसे जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पेपर में ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट में स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है, ये पेपर में शॉर्ट में बन सकता है। वांट हाफ फैक्टर शॉर्ट में बनेगा। सीपी माइनस सीवी बराबर आर, मेयर का सूत्र है भाई, ये पेपर में कई बार लॉन्ग में आ जाता है। अर्ध आयु यानी टी हाफ, हाफ लाइफ क्या होती है, और टी हाफ और के बीच में रिलेशन सबको पता होता है, 0.693 अपॉन टी हाफ होता है। ये सब शॉर्ट के क्वेश्चन है, शॉर्ट में बनते हैं भाई। ठीक है, प्रूव दैट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज गोइंग टुवर्ड्स मैक्सिमम, यानी ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी मतलब क्या, अव्यवस्था, तो ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, जो अव्यवस्था है, वो लगातार बढ़ रही है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है भाई। ठीक है, कोलराउस का नियम जरूर पढ़ लो मेरे भाई, सबको पढ़ रखा, आपने 12th क्लास में पढ़ा था। ऐसे करके लिखा करते थे कि भैया अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है वो उसके आयनों यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के बराबर होती है। कोलराउस का नियम। केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, 14 साल केमिस्ट्री पढ़ाते होगा, इतना बढ़िया वन शॉट आपको बना के देंगे, मजा आ जाएगा भाई। ठीक, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर HC अपॉन लैम्डा होता है, पढ़ा हुआ है, रिलेशन है, शॉर्ट में क्वेश्चन है। ठीक है, हैंडरसन की हेजलबर्ग इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथस ड्रेपर लॉ आपसे पूछ सकता है भाई। फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन एडजॉर्प्शन से भी जरूर बनेगा, तो आप एडजॉर्प्शन को ध्यान से पढ़ो और जब वन शॉट दे तो पूरा पढ़ के जाए भाई। ठीक है, अच्छा कब आपका पेपर, तो कल है, हमें पता नहीं कितने बजे से है, ये भी लिख दिया करो, तो थोड़ा सा दिमाग में रहता है कि यार बच्चे को कम से कम 12 घंटे तो मिले पढ़ने के लिए भाई। ठीक है, टिंडल इफेक्ट आप देख सकते हो। हार्डी सूल्जे का नियम आपने पढ़ रखा है कि भैया कोआगुलेशन पावर पे डिपेंड करता है, बैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, संयोजकता ज्यादा होगी, तो कोआगुलेशन पावर भी ज्यादा होगी। बफर विलियन जिनकी अम्लता या क्षारकता बदलती नहीं है, आरक्षित रहती है। ठीक है, उसके अलावा जिगर नटल रूल होता है, ये भी पेपर में पूछ सकता है। हेस का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बन सकता है। हमने जिन क्वेश्चंस के ऊपर अलग से इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप यहीं से पढ़ना शुरू करो। ट्रांसपोर्ट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपोर्ट नंबर के 2 मेथड होते हैं, मूविंग बाउंड्री मेथड और हिटॉर्फ मेथड। हम आपको सजेस्ट करेंगे आप हिटॉर्फ मेथड पढ़ो, क्योंकि ये कई बार पेपर में रिपीट होकर आता रहता है। नसल्ट की जो समीकरण होती है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीटा पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कल मिल सकता है। रदरफोर्ड सोडी का रेडियो एक्टिव ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, इसे आप पढ़ सकते हो। लुई का जो कॉन्सेप्ट है, लुईस कॉन्सेप्ट क्या था मेरे भाई, लुई यही जो लुईस ने पी थी, मतलब तो अरे यार कहां का कहां घुसेड़ देते ले जाके। लुईस ने क्या कहा था मेरे भाई, जो लोग प्रोटॉन दे देंगे वो अम्ल कहलाएंगे, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो क्षार कहलाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो लुईस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बताएंगे। लुईस ने पी थी लस्सी इन 1980, इन्होंने कहा जो देगा उधार, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे भाई। ठीक है, इन्वर्जेंट टेम्परेचर क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये पढ़ना है। ओस्टवाल्ड का जो तनुता नियम है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। के बराबर अंडर रूट अल्फा बराबर अंडर रूट के भी होता है। ठीक है, आयनन या वियोजन की मात्रा तनुता के वर्गमूल के बराबर होती है, इसका प्रूवमेंट भी आपको करवाएंगे। एंट्रोपी से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है भाई। उसके अलावा मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, कार्नोट का साइकिल, कार्नोट का इंजन क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अणुसंख्य गुण क्या है, राउल्ट का नियम क्या है कि बाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, क्लासियस इनइक्वालिटी हो गई, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम कहें अल्फा बीटा गामा का जो रेडिएशन होता है वो कैसे होता है, तो इस न्यूक्लियर फिजन क्या है, फ्यूजन क्या है, विखंडन, संलयन, सब आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है।
तो ओवरऑल जिन पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है 8-10 क्वेश्चंस पे, उन क्वेश्चन से आप शुरुआत करो और बाकी पढ़ो बैठ के। टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो उसे क्लिक करके, ठीक है। और ये पीडीएफ हम वहां पे शेयर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को पहले पढ़ना शुरू करो, ज्यादातर हमने पढ़ा भी रखा है, तो आप प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हो जो वन शॉट डाले हुए हैं। उसके अलावा शाम तक इंतजार करो, कोशिश करेंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक आपको ये वन शॉट हम दे दें, ठीक है भाई। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।